नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नाना शास्त्र विचार है गुणी गुणों संदर्भ संसारो लोकानाहितकार्यों त्रिभुवने मान्य शरणागतो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे ममतानिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री श्री गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री श्री गोपाल को। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ की जय, श्री लघु गोस्वामी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः हम लोग शुद्ध भक्ति की परिभाषा को देखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसका पाठ कर लें। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। क्या हम लोग देख रहे हैं? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या देख लिया था? किसी को याद है? कल हम लोगों ने देखा था शीलनम, ये हमारा हो गया था। और अनुकूल्येन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन बहुत लोगों का प्रश्न है कि जब कंस, हिरण्यकशिपु और रावण भी भगवान के साथ जब युद्ध करते हैं तो किस लिए युद्ध कर रहे हैं? जब वो युद्ध कर रहे हैं तो उसमें अनुकूल भाव है या नहीं? बहुत लोगों के प्रश्न है कि वो बोलते हैं कि अनुकूल भाव है, फिर वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा कैसे नहीं है? इसलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा नहीं है वहां पर क्योंकि उनका जो मनोभाव है वो भगवान को कष्ट पहुंचाना है। क्या है? कष्ट पहुंचाना। रावण भगवान को कष्ट पहुंचाना चाहता है, कंस भगवान को कष्ट पहुंचाना चाहता है, हिरण्यकशिपु आदि जितने भी हैं सब क्या करना चाह रहे हैं? कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं भगवान को। इसलिए उनका जो युद्ध करना है वो अनुकूल भाव नहीं है। और वही जब भीष्म पितामह युद्ध करते हैं तो वहाँ अनुकूल भाव है, क्योंकि भगवान से जब युद्ध कर रहे हैं कौरवों के साइड से और भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जब पूछा गया भीष्म पितामह से ये बताइए कि आपको एक एक चीज़ का ज्ञान था, आप सब कुछ जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी आप कौरवों की तरफ से क्यों लड़े? तो एक सामान्य उत्तर जो हम सबको पता है कि भीष्म पितामह उत्तर दे देते हैं कि हमने दुर्योधन का नमक खाया है इसलिए हम उसकी तरफ से लड़े। और दूसरा बात वो बोलते हैं कि उन्होंने वचन लिया था कि जो भी इस राज्य गद्दी पर बैठेगा मैं उसका संरक्षक बनूंगा। लेकिन एक बात और कहा जाता है जिसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा तो भगवान की सिर्फ पीठ मुझे दिखाई देगी, और मैं जब कौरवों की तरफ से लड़ूंगा तो भगवान का सुंदर चेहरा दिखाई देगा, इसलिए मैं पांडवों की तरफ से नहीं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा। तो उस भाव के साथ वहां युद्ध करना भी अनुकूल भाव कहा जाएगा, न कि प्रतिकूल। बाकी जितने भी असुर हैं अगर उनको भगवान मारते भी हैं तो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि उनको गति नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती? वो सब कंस को भी जब भगवान मारे हैं तो कहाँ गया? ब्रह्म ज्योति में गया। हिरण्यकशिपु जितने भी हैं उनका गति कहाँ है? ब्रह्म ज्योति के अंदर। अब इसको भी कुछ लोग का एक प्रश्न भी आता है कि जब वो लोग जय और विजय पार्षद थे तो उनका गति वहां पर कैसे हुआ?
तो जय विजय पार्षद कभी वहां से आए और नहीं भी आए, दोनों स्थिति है। जब उसी भागवत में आप पढ़ेंगे जय और विजय के बारे में, तो जब श्राप मिला है तो एक तरीके से वो जमीन पर आए हैं, और जब दूसरे लोग जब वैकुंठ घूमने जाते हैं तो वहां वर्णन आता है कि वहां जय विजय उसी तरह खड़े भी हैं। इसलिए जिनका पतन होता भी आध्यात्मिक जगत से और नहीं भी होता है। तो इसलिए जो भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं असुरगण, कौन? असुरगण, उनको भगवान अपना घर अपना धाम नहीं देते, पूतना को छोड़कर। ठीक है, ये है अनुकूल। किसी का और प्रश्न है अनुकूल और प्रतिकूल के ऊपर? अब यहाँ एक प्रश्न है कि जो पूतना, हाँ, ब्रह्म ज्योत में क्या मतलब? ब्रह्म ज्योत मतलब भगवान का जो ये अंग कांति है वही प्रवेश कर सकते हैं, या फिर भगवान के धाम में प्रवेश ना करके केवल बाहर तक ही खड़े रह सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते। ना वहाँ आकार होगा, ना स्वरूप होगा, ना धाम होगा, ना लीला होगा, ना विभिन्नता होगा, कोई चीज वहां पर नहीं होगा। और एक प्रश्न होता है लोगों की, पूतना भी तो भगवान को मारने आए थे, तो भगवान उनको गति क्यों दी? तो भगवान इतने कृपालु हैं कि मारने आने के बाद भी उसमें अनुकूल भाव को भगवान देखे कि वो स्तन में बाहर जहर लगा करके लाई थी लेकिन अंदर दूध था, इसलिए भगवान उसको गति देते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब हम बता रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य का मतलब होता है और भी कोई दूसरा, और भी कोई दूसरा। और फिर आता अभिलाषिता, क्या आ रहा है? अभिलाषिता। अभिलाषिता। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझिए, अभिलाषिता क्या है? ये अभिलाषिता और अभिलाषा दोनों में अंतर है। क्या है? अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा अलग है और अभिलाषिता अलग है। अलग है। अभिलाषिता का मतलब होता है कि हम उस दिन भी उदाहरण दिए थे आखिरी में कि बार बार किसी चीज को पाने की इच्छा करना, भगवान के अतिरिक्त बार बार किसी और चीज को हमको इच्छा आना मेरे अंदर कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, माने भगवान के अतिरिक्त इच्छा करने का स्वाभाविक प्रवृत्ति भी बन जाना अभिलाषिता कहा जाए। ठीक है, लेकिन केवल अभिलाषा करना वो अन्य अभिलाषिता के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि हम हर दिन मंगल आरती में आते हैं ना, मोरे अभिलाष विलास कुंज रहियोवा। तो क्या है? अभिलाष, अभिलाषा। लेकिन अभिलाषिता क्या है कि भगवान को छोड़ करके हम लोग क्या क्या मांग रहे हैं, जितना कुछ मांग रहे हैं सब क्या आ जाएगा अभिलाषिता के अंतर्गत। मतलब अभिलाषिता मतलब एक भोगी व्यक्ति समझते हैं, साधारण समझ लें कि जो भगवान के अतिरिक्त सब कुछ चाहता हो वो अभिलाषिता के अंतर्गत आ जाएगा, भोगी उस टाइप के व्यक्ति को यहाँ अभिलाषिता। तो अन्य अभिलाषिता नहीं होना चाहिए, इसके साथ ये चलेगा लेकिन अन्य अभिलाषिता नहीं। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं शून्य होना चाहिए, इसके लिए शून्य नहीं होना चाहिए। सही है, ये गलत है, समझे? अभिलाषिता। और अब इसमें बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जितने भी भक्त हैं सबके अंदर कुछ न कुछ इच्छा है। अर्जुन भी भगवान का भक्त है, पांडव भी भगवान के भक्त हैं, और गोपियां भी भगवान के भक्त हैं, सब कोई है। नंद बाबा स्वयं भगवान के पिता हैं, फिर भी जब भगवान उनके यहाँ जन्म लेते हैं तो सब कुछ छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? कंस के यहाँ उसका कर भरने के लिए जाते हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि उनके अंदर अन्य अभिलाषिता कैसे आ गई? तो अभिलाषिता के अंतर्गत वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार नहीं जाते उस चीज को करने। वो स्वाभाविक प्रवृत्ति उनके अंदर ये नहीं बन गया कि हमको खुद कृष्ण को छोड़ करके ही जाना है। जैसे साधारण हम लोग क्या करते हैं कि 10 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं, 15 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं, फिर क्या करते हैं वापस संसार में आते हैं, और फिर 5 दिन के लिए जाते हैं वृंदावन। तो ये अभिलाषा नहीं, अभिलाषिता है। ठीक है, या कोई भी भजन जो अपनी प्रसन्नता के लिए हम सुनते हैं कि ये भजन बजाओ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, वो अभिलाषा नहीं, वो अभिलाषिता है। समझ गए? इसको बोलते हैं अन्य अभिलाषा, अभिलाषिता शून्य। द्रौपदी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। तो यहाँ जब कहा जा रहा है कि कोई भी अभिलाषा नहीं आनी चाहिए, तो द्रौपदी के अंदर अभिलाषा कैसे आई?
जब भरी सभा के अंदर द्रौपदी के बाल को खींच करके दुशासन ला रहा था और कर्ण ने कहा कि इसको निवस्त्र करो, और तब दुशासन खड़े होकर के साड़ी को जब खींचने लगता है तो उसके अंदर इच्छा आई कि ना नहीं आई कि भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करें? आई ना? तो उसको अभिलाषा के अंदर डालेंगे कि अभिलाषिता के अंदर? अभिलाषा के अंदर डालेंगे, क्योंकि वो हमेशा नहीं आती वो चीज, और आ रही है तो किसके प्रति आ रही है? कृष्ण के प्रति आ रही है, तो अभिलाषा के अंतर्गत आएगी, ना कि अभिलाषिता के अंदर। और वहीं पर द्रौपदी क्या करती है, दुशासन के साड़ी खींचने पर जब वो संभाल नहीं पाती अपने आप की, इतना बल ना होने के कारण, तब वहां दोनों हाथ उठा करके भगवान को समर्पित करती है और बोलती है कि हाँ नाथ द्वारिकावासी, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण का वहां पर वस्त्रावतार होता है और द्रौपदी की लाज की रक्षा की जाती है। तो वहां पर अन्य अभिलाषा है लेकिन अभिलाषिता नहीं है। समझ में आया है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मार्जन अनावृतम। ज्ञान की परिभाषा किसको पता है? बताइए। जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़े वो ज्ञान, जो ज्ञान हमें भगवान के बारे में बताया वो ज्ञान। जो ज्ञान हमें भगवान के बारे में वो बताया। कल हमने सबको बताया था कि क्या मिलना नहीं चाहिए, भक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बोलेंगे जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भजन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है? तो यहाँ पर जो ज्ञान की बात हो रही है वो इन तीनों ज्ञान की बात हो रही है। किन ज्ञान की बात? निर्विशेष ब्रह्म और मायावाद की बात हो रही है। जितने भी भक्ति के संबंधित शास्त्र हैं उन सबको पढ़ना हमारे भक्ति को नहीं ढकेगा। बाकी जितने भी ज्ञान होंगे वो सब क्या करेंगे, हमारी भक्ति को ढक देंगे। और कैसे ढक देंगे? अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, बीच में हम निर्विशेष आ जाएगा कि भगवान जो है वही हम लोग भी हैं। मायावाद आ जाएगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ब्रह्म ही पहुंचेंगे तो ब्रह्म के आगे परमात्मा और परमात्मा के आगे भगवान तक आप कहाँ पहुंच सकते हैं? तो तीनों क्या करते हैं? ज्ञान आपके भक्ति को भी ढकते हैं। आपको ना ब्रह्म में रुकना है, ना परमात्मा में रुकना है, और ना भगवान में रुकना है। आपको यहाँ से आगे जाकर के रस के जो सागर हैं कृष्ण, वहां तक पहुंचना है। इसलिए उस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है जो हमें कृष्ण से अलग करे। बाकी जितने भी ज्ञान है वो सब क्या है, हमें कृष्ण की तरफ लेकर के जाते हैं। किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ। अब ये बताइए कौन कौन सा ज्ञान हमको कृष्ण की तरफ लेकर के जाता है? कौन कौन सा ज्ञान हमें कृष्ण की तरफ लेकर के जाता है? भगवद गीता, भागवतम, ये जितने चैतन्य चैतामृत, ये जितने भी चीज हैं वे हमें भगवान की तरफ लेकर के जाते हैं। कैसे? अब ये समझिए कि ज्ञान क्या है। तो आज प्रभु जी बता रहे थे नहीं, आगे तीसरा कितना मंत्र चल रहा था? तीसरा ज्ञान। आगे आता है कि अविद्या विद्या। तो एक साथ अगर हम लोग समझेंगे तब हम वास्तविक रूप से भगवान का भजन कर सकते हैं। जब संसार की अनित्यता हमको पता चलेगी और भगवान की नित्यता, तब हम भगवान की तरफ थोड़ा बहुत मुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ज्ञान को क्या करते हैं? शुष्क बना देते हैं। ज्ञान जो हमारा क्या हो जाता है? शुष्क। हर तरह का ज्ञान चलेगा लेकिन शुष्क ज्ञान नहीं चलेगा, क्योंकि शुष्क ज्ञान से आपका हृदय कठोर हो जाता है, और हृदय के कठोर होने के कारण आपको जो प्रेम करना है वो कभी हृदय, जिसका हृदय कठोर हो गया वो प्रेम नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है, इसलिए उस अहंकार को बढ़ा करके आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। अब बताइए कि भगवान के साथ आप प्रेम कैसे नहीं कर सकते ज्ञान होने के बाद? स्वयं भगवान जब वृंदावन के ऊपर आकर के अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब भगवान को बोलते हैं तुमको कुछ नहीं पता। क्या बोलते हैं? तुमको कुछ नहीं पता। और अखिल जितने भी वेद शास्त्र हैं सब उन्हीं के मुख के द्वारा प्रकट होता है, और ग्वाल बाल डांटते हैं कि तुमको कुछ नहीं पता।
नंद बाबा माता यशोदा कान पकड़ के बोलती है जितने भी ब्रह्म हैं हमारे यहाँ पैदा हुए हैं और तुम भी उस ब्रह्म में एक हो। क्यों बोलते हैं कि ज्ञान जब हमारा बढ़ जाएगा तो हम सुस्त होते चले जाएंगे, इसलिए वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है कर्म। वो कौन सा ज्ञान का बस है? जो भगवान की तरफ ले जाए वो ज्ञान, इन तीनों को छोड़कर, निर्विशेष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मायावाद के ज्ञान को छोड़कर, जिसमें भगवान की संबंधित लीला का प्रदर्शन हो और जो भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से ऊपर की बात करता हो, केवल उसी ग्रंथ को हम लोग ज्ञान के अंतर्गत लेंगे जो हमारे भक्ति को ढकेगा नहीं। बाकी सारे ज्ञान ढक सकता है। वो जरूरी है ना क्या? उस वही ज्ञान जरूरी है केवल, बाकी ये ज्ञान जरूरी नहीं। तो उससे फिर भक्ति तो आप होगा ना? नहीं ना, जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। लेकिन हम मायावाद निर्विशेष के बारे में सुनते हैं तो भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, आप प्रेम किससे कीजिएगा जिसका हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है? तो वो हो गया ना मायावाद। कुछ लोग बोलते हैं एक बार शरीर खत्म तो ना आत्मा है और ना परमात्मा है, तो फिर आपके इस ज्ञान का क्या मतलब रह गया? शुष्क ज्ञान है। अज्ञान हो गया ना? हाँ, पूरे जितने भी ग्रंथ हैं जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ही बात करते हैं वो ज्ञान से हमको मतलब केवल और केवल भक्ति को बताता हो। मतलब जो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के विषय में जहाँ लीला कथाओं का वर्णन हो वही ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। ये हो गया हमारा ज्ञान। ठीक है, क्लियर? अज्ञान हो गया। जो बताता हो इसके बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन कैसे, ये जो भी बताया वो सब ज्ञान है। वो ज्ञान कहाँ है? ये ज्ञान। इसको तीन को छोड़ करके जो भी आएगा शास्त्र में सब ज्ञान है। ठीक है, इसको आगे और क्लियर करते जाएंगे, बहुत आगे आएगा। फिर क्या आता है? कर्म। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि हम लोग कर्म को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं और बोलते हैं कर्म ही पूजा है। तो यहाँ कर्म ही पूजा का बात नहीं आ रहा, न यहाँ ज्ञान ही पूजा है। ज्ञान आपको क्या करता है? वो परमात्मा तक ले जाता है लेकिन उससे आगे नहीं ले जा सकता। कर्म आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता। तो इसका लाभ क्या है? फिर आप क्या करेंगे इस कर्म का? कर्म का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब वहां शीलनम शब्द हम लिख रहे हैं, क्या शब्द है वहां पर? शीलनम। शीलनम का मतलब निष्क्रिय होकर के बैठना नहीं है। यहाँ पर हम कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर्म नहीं होना चाहिए? तो सकाम कर्म नहीं होना चाहिए। और आदि के अंदर क्या आता है? जितने प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म हो गए, विकर्म हो गए, अकर्म हो गए, उन सबसे अपने आप को ढकना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि भक्ति जो है हमारी, भक्ति वो ज्ञान के माध्यम से और कर्म के माध्यम से ढकनी नहीं चाहिए। हमेशा ऊपर कौन होगा? भक्ति। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान और कर्म को हम पूर्ण कर सकते हैं। हम जो कल बता रहे थे ना, बहुत लोगों को समझ में आया कि ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति। तो उसी को आप लोग यहाँ ला करके समझ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा कि हम लोग को दोनों की आवश्यकता क्यों नहीं है। ज्ञान मिश्र भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति, दोनों का आवश्यकता भक्ति में नहीं है। कर्म करना है लेकिन केवल भगवान से संबंधित कर्म को ही करना है। आगे वैदिक भक्ति में हम लोग देखेंगे कि ये पूरा जो श्लोक है, ये श्लोक उसका पूरा का पूरा व्याख्या ही भक्ति रसामृत सिंधु है। इसलिए हम इसको इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आता अनावृत समझ में। आदि, ज्ञान कर्म आदि। आदि का अर्थ है योग, सांख्य, आलस्य, भय, जो कुछ लेना है वो सबको आप आदि में ले सकते। कुछ लोग इस कर्म के अंदर एक प्रश्न पूछते हैं कि हमको पितरों का दान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम लोग इस कर्म के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि हमारा अन्य देवी देवताओं को पूजा करना सही है या गलत है। तो कर्म के अंतर्गत आ रहा ना। जब देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो सकाम कर्म हो गया। जब पिंडदान करेंगे तो हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा है तो वो भी सकाम कर्म हो गया।
ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उन कर्मों को हमें तब तक ही करना है जब तक हम भौतिक गुणों के अंदर फंसे हुए हैं। तब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के पिंडदान में गया गए थे और वहीं पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर वहां से आए थे। तो गए थे क्यों वहां पर? पिंडदान करने के। शुद्ध भक्त हैं, स्वयं भगवान है, लेकिन हमको सिखा रहे हैं कि हमें ये कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन उसी कर्म को महत्व नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं कि हमको वही करना है, नहीं किए तो दिन भर आप अशांत है, ऐसा जरूरी। अगर आप उस कर्म के चक्कर में भजन छूट जाता है तो आपने अपने कर्म के द्वारा भक्ति को ढक दिया, फिर आपकी भक्ति फलीभूत। तो आपको ज्ञान से भी ऊपर उठना है और कर्म से भी ऊपर उठना है। और इसका ये मतलब नहीं कि दोनों को छोड़ देना है, दोनों होगा, लेकिन ढकना इतनी मात्रा में ही हो कि वो ढके। मतलब ज्ञान और कर्म का छापा इतना छोटा होना चाहिए कि पूरा बारिश से आप भीग सके। इतना बड़ा छाता ना हो ज्ञान और कर्म का कि भक्ति बारिश से रुक जाए, छिप जाए। समझ गए? क्लियर? अनावृत हम बता दें ढका ना हो या वही प्रधान न हो जाए। अब आता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम स भक्ति उत्तमा। क्या है? भक्ति उत्तम। यह क्या शब्द है यहाँ पर? जो संस्कृत पढ़ने में ज्ञान करेंगे, उत्तमा। अरे होता है उत्तम। क्या होता है? उत्तम। उत्तम। पहले हम शुद्ध भक्ति के साथ अशुद्ध भक्ति बताए थे। इसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जा रहा है। मतलब उत्तमा से पहले एक उत्तम भक्ति भी आता है। वो क्या है? कोई बता सकता है? जो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रह करके की जा रही हो। बाकी ये सब हम लोगों ने कर लिया कि हमारे अंदर अन्य विलासिता शून्य में है, ज्ञान कर्म से ऊपर है, वो ढका हुआ भी नहीं है, लेकिन वो भक्ति हमारे भौतिक गुणों के अंतर्गत रहने के कारण वो तीन गुणों में बांटी जा सकती है। रजोगुण की भक्ति, सतोगुण की भक्ति और तमोगुण की भक्ति। अब कहेंगे जब आप शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ा रहे हैं तो भक्ति तीन भाग में कैसे बंटी? भक्ति वही है, जैसे आप मेले में जाते होंगे तो देखे होंगे कि एक बोतल होता है और उसमें लाल पानी भरा होता है, किसी में पीला पानी भरा होता है, किसी में ऑरेंज कलर का पानी भरा होता है। तो बाहर का जो कांच का कलर है वो अलग है, लेकिन पानी सब में सेम भरा है। उसी प्रकार भक्ति सब में वही है, लेकिन भक्ति के बाहर का जो कांच है, देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। इसलिए उसको उत्तमा भक्ति ना, इस भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जा रहा है। और जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की भक्ति है उसको उत्तम भक्ति कहा जा रहा है। समझ रहे? जो भौतिक गुणों के अंतर्गत भक्ति की जा रही है वो उत्तम भक्ति नहीं कही जाएगी, लेकिन उत्तमा भक्ति मतलब उत्तमा भक्ति उत्तम भक्ति से ऊपर है। अब तमोगुण की भक्ति कैसे होती है बताइए? जैसे कि भगवान, एक उदाहरण है कि तमोगुण की भक्ति का उदाहरण पहले समझ लीजिए एक एक करके। तमोगुण की भक्ति किसे कहते हैं? किसी के पास है उत्तर तो कमेंट कीजिए, और जो यहाँ बैठे हैं याद कीजिए। हमने बता दिया कि तीन गुणों के अंदर रह करके जो भक्ति की जा रही है वो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के अंदर भक्ति आती है। तो सबसे पहला भक्ति का उदाहरण मिलेगा तमोगुण की भक्ति। किसकी भक्ति? उदाहरण वामन अवतार, सबको याद है? वामन अवतार भगवान ने किसके गर्भ से लिया? दिति की कि अदिति का? अदिति ने। क्यों लिया? बलि का सुधार करने के लिए। और दिति के जितने भी संतान हैं वो सब कौन है? असुर के देव। दिति के सारे देवता हैं और अदिति के जितने हैं सब असुर हैं। और दोनों के पति एक ही हैं, कश्यप। हाँ, दिति के दैत्य हैं। क्लियर क्या है?
दीदी के दीदी के लिए। क्योंकि वो फिर भाई हो जाएंगे ना। होने दो ना, वहां से भाई से मतलब नहीं। अदिति के जितने भी संतान हैं वो देवता हैं कि दैत्य हैं, ये बताइए। देवता। और अदिति के जितने भी संतान हैं सब दैत्य हैं। अब है कि जब जितने भी ये थे देवता थे, वो जब असुरों से राज्य वापस छीन लेते हैं तो दीति क्या करती है, कश्यप ऋषि के पास जा करके वरदान मांगती है, जिसके कारण वो क्या चाहती कि ऐसा संतान उत्पन्न हो जो इंद्र का वध कर सके। और वही इंद्र अपने ही माँ के अंदर प्रवेश करता है और उनको सातों पेटों को 7 भाग में काटता है, जो मरुदगण के रूप में पैदा होते हैं। तो वहां पर भी वो उपासना किया जा रहा है, वहां पर भी भगवान की भक्ति की जा रही है, लेकिन वो भक्ति का उद्देश्य क्या है? किसी का विनाश करना। तो वैसी भक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? तमोगुण के अंदर आएगी। और फिर आती है रजोगुण की भक्ति। भक्ति हुआ कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण से ही वहां पर कश्यप ऋषि जब उपासना बताए थे वो भगवान विष्णु के लिए ही बताए थे। और उस उपासना करने के बाद जो यज्ञ कराए थे, यज्ञ करता ब्राह्मण का नाम क्या था? जो गलत मंत्र वहां पर, हाँ, त्वष्टा ऋषि ने वहां पर गलत मंत्र बोलने के कारण वो इंद्र को मारने वाला संतान उत्पन्न हो, ऐसा कहने के चक्कर में वहां पर उन्होंने जो कहा उसका मतलब हो गया कि इंद्र से मरने वाला संतान उत्पन्न हो। तो वहां उद्देश्य था किसी को नुकसान पहुंचाना। फिर आती है राजसी भक्ति, जो अपने यश के लिए की जाती है। हम लोग तिलक धोती कुर्ता लगा करके रोड में इसलिए निकलते हैं कि लोग हमको देख करके हरे कृष्णा बोले। तो ये जो भक्ति आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी? राजसी भक्ति के अंतर्गत आएगी। अब जो मूर्ख लोग हैं जिसके चक्कर में पूरी दुनिया अध्यात्म धर्म किए जा रही है, सतोगुण की भक्ति, जिसमें लोगों का लक्ष्य होता है कि हम अच्छे बन जाए, मोक्ष को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? मोक्ष। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा उपासना मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है वो सतोगुण के अंदर भक्ति कही जाएगी। तो हमारा जो यहाँ उत्तमा लिखने का उद्देश्य है, आपको मोक्ष से भी ऊपर लेकर के जाना है। समझ में आया सबको? वहां उत्तमा इसलिए लिखा गया है कि ना वहां पर किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को मारने के लिए, ना अपने आप को लिबरेट करने के लिए, बल्कि हम यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं भगवान के प्रेम को पाने के लिए। ठीक है, अब उसका जो उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, अब प्रभु जी बोल रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने अगर यज्ञ कराया तो भक्ति नहीं है, तो अब यहाँ उत्तम भक्ति का उदाहरण लीजिए। गोपियां क्या कर रही हैं? अष्टभुजी माँ दुर्गा का उपासना कर रही हैं। तो उत्तम भक्ति कैसे है? क्योंकि उसका लक्ष्य कृष्ण है, तो इसलिए वो तीनों गुणों से ऊपर होकर के उत्तम भक्ति कही जाए। क्लियर? तो एक बार फिर से श्लोक याद हो गया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनादितम आनुकूल्येन ज्ञानामृतम भक्तिरुत्तमा। तो ये हमने बताया था आपको। अब जो श्लोक हमने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अब उसको प्रमाणित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। जो रूप गोस्वामी जो बात बोल रहे हैं उस बात को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम का जो श्लोक की रचना है वो रूप गोस्वामी ने स्वयं की है। अब हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि प्रामाणिक शास्त्र है, किसी ने अपने मन की कल्पनाओं से नहीं लिखा, तो उस शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि ये बात हमारे शास्त्र में कहाँ लिखी है, तो नारद पंचरात्र के अंदर लिखी है। तो सब एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। सर्वोपाधि अब इसको एक साथ बैठाएंगे तो जो हमारा
शुद्ध भक्ति की परिभाषा है वो दिखाई देगा। ऐसे देखिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यहाँ पर क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। इसको उतार लेंगे तो सबसे आसान होगा आपको समझने में कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य जितनी भी प्रकार की अभिलाषिता है उससे मुक्त हो जाना। और वहाँ उपाधि लिख दिया गया, मतलब हम कभी चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये सब क्या है, उपाधि के अंतर्गत आती है, और यहाँ वो अभिलाषिता के अंतर्गत आती है। ठीक है। तत्परत्वेन, तत् मतलब होता है वो ब्रह्म, परत्वेन उसके अनुकूल होनी चाहिए। इसके अनुकूल, भगवान के अनुकूल। यहाँ भगवान होगा, ब्रह्म मतलब ब्रह्म नहीं, केवल कृष्ण ही हमारे विषय हैं, कृष्ण के अलावा और कोई विषय हमारे नहीं है। ब्रह्म तो उनके एक अंश है, एक अंश के भी बराबर नहीं है। तो उस ब्रह्म का क्या करेंगे हम, उसको अचार डाल करके खा सकते हैं केवल। निर्मलम क्या है, निर्मलम। निर्मल कैसे होगा, आप जब ज्ञान कर्म अनावृतम होंगे तब, ज्ञान कर्म और आदि अगर इससे आप अगर ऊपर उठते हैं, इससे अगर बाहर होते हैं, तो आपकी भक्ति क्या होगी, निर्मल होगी। फिर क्या है, ऋषिकेण, ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेण मतलब क्या होता है, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के द्वारा, सेवनम मतलब उनकी सेवा करना। तो जो हमने बात कही कृष्णानुशीलनम, भगवान से संबंधित और भगवान के जितने भी परिकर हैं, अनुशीलनम उनके अंतर्गत मतलब आचार्य गुरु जितने भी हैं उनके अनुकूल होकर शीलनम चेष्टा करना। चेष्टा हमने बताया था आपको, भाव रूप चेष्टा और क्या बताया था, चेष्टा रूप और भाव रूप। और उसके अंतर्गत बताया था हमने कायिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा और वाचिक चेष्टा। और भाव रूप चेष्टा के अंदर बताया था हमने प्रीति और विषाद। और उसके बाद कहा जाता है सेवनम, क्या करना है, सेवनम। केवल अनुशीलन करने का अर्थ नहीं है कि हम केवल गुरु और आचार्यों के पीछे पीछे चले। वहाँ क्या कहा जा रहा है, अनुशीलन करना, अनुकरण नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ क्या लिखा जा रहा है, अनुशीलन, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। इसलिए हमारी भक्ति क्या है, उत्तम भक्ति है। बाकी जितनी भी भक्ति है सब मिश्रित, सब थर्ड क्लास की भक्ति, केवल यही फर्स्ट क्लास की भक्ति है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम तिरुत्तमा। कल हमने इसके बारे में कंफर्म नहीं किया था, तटस्थ और स्वरूप। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है। कल बताया था ना कि तटस्थ लक्षण इसलिए क्योंकि कभी हम इसके अंतर्गत आते भी हैं, कभी नहीं भी आते, कभी हम ज्ञान कर्म से ढक जाते हैं, कभी और भी अभिलाषिता कर बैठते हैं, लेकिन कम से कम आपके अंदर इतना होना चाहिए जो एक भक्ति के स्वरूप को बचाए रख सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा भूमिका। सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग अध्याय 1 की तरफ प्रवेश करेंगे। तो छूट रहा है? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा। ठीक है, क्लियर? पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं। अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण। अब हमने सुना पहले शुद्ध भक्ति की व्याख्या। जब हम इस शुद्ध भक्ति को करेंगे, कब? लक्षण। जब हम इस शुद्ध भक्ति को करेंगे तब हमारे अंदर ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं कि श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षणों को बताए। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं होती है। जो श्लोक है, अहेतुक्यम अविहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य श्राष्टि सामीप्य सारूप एकत अप्यवतः। बोलते हैं कि अगर जो हमारे शुद्ध भक्त हैं उनको 5 प्रकार की मुक्ति भी दिया जाए तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले भी अन्य अभिलाषिता शून्यम हो चुके हैं।
और उसके बाद भी आपके अंदर अगर 5 प्रकार की मुक्ति की कामना बची है तो अभी भी आप शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं। और आगे कहते हैं कि दिया मानव न गृहंती, कि देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते हैं। विना मत सेवनम जना, केवल और केवल मेरे ही सेवा का अभिलाषा करते हैं। भगवान 5 प्रकार की मुक्ति भी देते हैं तो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर अपने कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्ति को करना आरंभ करता है वो अपने दोनों जेब में मुक्तियों को लेकर के घूम सकता है। जिसका बहुत सारा क्वार्टर पैंट होता था ना, 5-6 पॉकेट वाला, 5 पॉकेट में एक मुक्ति, एक पॉकेट में दूसरा मुक्ति, ऐसे 5 पॉकेट में 5 मुक्ति। और वहाँ बोलते कृतांजलि हाथ जोड़ करके मुक्ति महारानी खड़ी रहती है दरवाजे पर कि ये भक्त कब मुझे स्वीकार करेगा। समझ रहे हैं? ये लक्षण आपके अंदर प्रकट होने चाहिए कि हम किसी प्रकार की मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते हैं। और आगे चल करके हम ये भी समझेंगे कि मुक्ति कौन कैसा होता है, 5 प्रकार की मुक्ति। ठीक है? जो भक्त मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं करते और शुद्ध भक्ति को करना आरंभ करते हैं, वो शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं? तो सब किताब खोलेंगे तो सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि। क्या है? क्लेशाग्नि। तो एक बार मेरे साथ श्लोक बोलेंगे। नोट्स हमने बनाया है, सबको अगर नहीं मिला है तो कल सबको नोट्स दिया जाएगा। ठीक है? अभी हमने बोला था लेकिन बना नहीं हो। क्लेशाग्नि शुभदा, एक एक करके बोलो। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ये क्या है? शुद्ध भक्ति करने के बाद आपके अंदर जो लक्षण प्रकट होंगे वो 6 लक्षण कहे जाएंगे। ठीक है? अब इसको जो समय है उसमें केवल थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लेशाग्नि क्या है? क्लेशाग्नि। फिर क्या है? शुभदा। शुभदा। फिर क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा। विशेषात्मा। ये शुद्ध भक्ति करने के बाद जो 6 लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों का यहाँ पर वर्णन है। उसके आगे क्या है? सुदुर्लभ है। कौन बताया भाई इसे? श्लोक में नहीं है, किताब में है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता करना। क्या है? मोक्ष लघुता कृत। और फिर क्या है? सुदुर्लभा। सुदुर्लभा। अभी सुदुर्लभा के बाद क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा। कोई शब्द नहीं मिला जब लिखने के लिए तो यहाँ पर लिखा जा रहा है विशेषात्मा। एक एक करके हम इसको समझेंगे। और आखिरी में है श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। ये क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ये शुद्ध भक्ति करने के बाद जो लक्षण प्रकट होने चाहिए उन लक्षणों के नाम है। तो भले खराब दिखा और ये अच्छे गुण है। ठीक है? ये 2 लक्षण जब हम साधन भक्ति करना आरंभ करते हैं तो प्रकट हो जाते हैं।
कौन भक्ति? साधना भक्ति। साधना भक्ति। जब हम वैदिक भक्ति या रागानुगा भक्ति में जब पहला कदम रखेंगे तो क्लेश आग्नि और सुविधा, ये दो लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। फिर जब हम उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये चार लक्षण प्रकट होंगे। कब? भाव भक्ति के अंदर। ठीक है। और ये पूरे के पूरे जो लक्षण हैं 6, वो प्रेम भक्ति के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। समझ रहे? भाव भक्ति तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मोक्ष भी छोटा नहीं लगेगा, वो भी बहुत बड़ा लगेगा। अभी हम लोग साधन स्तर पर हैं कि नहीं, ये भी हमको पता नहीं। हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ये भी हमको पता नहीं, क्योंकि अभी आपको पता चला है कि शुद्ध भक्ति कहते किसको है। तो पहले शुद्ध भक्ति करना आरंभ करना है और फिर जाकर के हम उस भक्ति को पूरा करने के लिए जिस भक्ति को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं उन भक्ति का नाम है यहाँ साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति यहाँ पर हमारा साधन है और साध्य क्या है? हमारा प्रेम है। ठीक है। शुद्ध भक्ति में 6 लक्षण प्रकट होते हैं, स्पष्ट समझिए। शुद्ध भक्ति में, और शुद्ध भक्ति कब पूरी होगी? जब हम उस भक्ति को करते हुए प्रेम के स्तर तक पहुंच जाते हैं। सब पे लिख लीजिए इसको। सही है प्रभु? हो गया? yes. तो ये क्या था? शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण, जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेश आग्नि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लेश का मतलब क्या होता है? क्लेश का मतलब होता है कष्ट, दुख, तकलीफ। साधारण भाषा में हम लोग यही समझते हैं कि क्लेश मिल रहा है कहीं से। कांटों के द्वारा क्लेश मिल रहा है, कभी बातों के द्वारा क्लेश मिल रहा है, किसी के इरादों के द्वारा क्लेश मिल रहा है, लेकिन क्लेश मिल रहा है। लेकिन उस क्लेश के 2 कारण जो है वो 3 कहे गए हैं। कितने? 3 कारण कहे गए। ठीक है। श्लोक है क्लेशास पापम तद बीजम अविद्या चेती तत्त्रिधा। तो जो क्लेश है उस क्लेश को प्राप्त करने के लिए 3 कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है अविद्या। क्या है? अविद्या। अविद्या। अविद्या 2 प्रकार की होती है। अविद्या 2 प्रकार की होती है। पहला आवरणात्मिका। आवरण आत्मिका। और दूसरी विक्षेपकात्मिका। विक्षेपकात्मिका। ये अविद्या 2 प्रकार की कही जाती है, एक आवरणात्मिका और दूसरी विक्षेपात्मिका। ठीक है। अविद्या किसे कहते हैं? जब हम अपने स्वरूप को, भगवान का जो हमारे साथ जो संबंध है उसको भूल जाते हैं, वही अविद्या है। समझ गए? मतलब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही अविद्या है।
जैसे एक बार एक उपनिषद में कथा आती है कि एक जो शेर का बच्चा है वो भेड़ियों के ग्रुप में चला जाता है, और भेड़ियों के ग्रुप में जाने के बाद बहुत दिन तक वहाँ जीवन व्यतीत करता है, तो भेड़ियों की तरह ही बोलना, चालना, घास खाना, ये सब उसके व्यवहार में आ जाता है, उसके स्वभाव में आ जाता है। तो एक बार क्या होता है, शेर वहाँ घूमने के लिए पहुँचता है और गलती से उस बाड़े में भेड़ को खाने के लिए प्रवेश करता है। और जैसे ही वहाँ प्रवेश करता है तो देखता है कि हमारे जैसा एक व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलता है इधर आओ, इधर। उसी कान में देर से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे माता पिता भाई बंधु सब इधर हैं, हरा हरा घास खाने के लिए मिलता है, तो घास खाने के मिलता है, लेकिन उनका तो बाल है बड़ा बड़ा, उसको उतार लिया जाता है, तुम्हारे अंदर से क्या उतारा जाता है। बहुत ध्यान से सोचता है यार मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है, कि सब भेड़ के साथ बाल उतार लिया जाता है, मेरे साथ नहीं उतारा जाता है। तो दिखाता है नदी के ऊपर ले जाकर, चलो दिखाते हैं हम कैसा दिख रहे हैं, बड़ा बड़वान दिख रहे हो, एक बार दहाड़ते हो तो लगता है कि पूरा जंगल हिल रहा है, तो चलो तुमको भी सिखाते हैं। उसको कहाँ ले गया, नदी के किनारे, और दिखाता है देखो तेरा चेहरा भी मेरे से मिल रहा है और मेरा चेहरा भी तेरे से, तो हम लोग दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए। एक बार दहाड़ करके दिखाओ, तो बेचारा भेड़ जैसा बोल रहा था, जैसे भेड़ बोलता है। अब वो शेर जोर से जितना सारा वहाँ, वो भी सोचा इसके अंदर इतना पावर तो मेरे अंदर भी, तो वो भी दहाड़ता है, तो उसको पता चलता है यार हम भेड़ नहीं, हम तो शेर हैं। उसी तरह हम जब संसार में आ जाते हैं तो हम भेड़ियों के साथ जब रहना शुरू करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम भगवान के भक्त हैं, समझ रहे हैं। अब उसके दो प्रकार होते हैं, आवरण आत्मिका। सबसे पहले आपको कृष्ण की याद को आपको भुला दिया जाता है, कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूलना, ये सबसे पहला लक्षण होता है। कृष्ण को भूलना मतलब हम कृष्ण के सेवक हैं ये याद ही नहीं होता, हम मालिक बन जाते हैं। जब हमारे अंदर अविद्या आती है, जब अविद्या का जब नाश होने लगेगा तो हमें हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा कि हम भगवान के भक्त हैं। और दूसरी होती है विक्षेप आत्मिका, जिसमें क्या होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा मेकअप तुमसे ज़्यादा है, ये सब क्या है, विक्षेप आत्मिका। क्या है? अब इसको साधारण से भाषा में समझिए कि अगर आप नदी में नहाते हैं तो आप नदी के अंदर प्रवेश किए तो आपके अंदर आवरण पानी का आ गया। किसका आ गया? पानी का। अगर वहाँ बड़ा सा पत्थर रखा हो, आप पत्थर के नीचे फंस गए तो मैं, मेरा भारत, गोरा काला, यही विक्षेप आत्मिका है। समझ गए? संसार रूपी जब नदी के अंदर प्रवेश करते हैं तो पानी का आपके ऊपर चढ़ जाना क्या है? आवरण आत्मिका है। और उस संसार में आकर के किसी के साथ बंध जाना वो विक्षेप आत्मिका है। जो अविद्या के दो लक्षण हैं, जिसके कारण क्लेश शुरू होता है। अभी तक क्लेश शुरू नहीं हुआ। हाँ, जिसमें पहला लक्षण है क्लेश। इसलिए हमको ये दोनों से बचना है। किससे बचना है? आवरण आत्मिका से भी बचना है और विक्षेप आत्मिका से भी बचना है। मतलब यहाँ पर हम अपने शरीर से संबंधित जो चीज है उसको मानते हैं और यहाँ पर आत्मा का स्वरूप को ही हम भूल गए हैं। वही आवरण आत्मिका है, वही विक्षेप आत्मिका। यहाँ पर हम अपने आप को शरीर से संबंधित, मतलब ये मेरा पति है, मैं इस देश में पैदा हुआ इसलिए भारत देश महान है, पहले से तो बहुत बदमाश था, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर आत्मा का स्वभाव है कृष्ण से सेवा, कृष्ण की सेवा करना। जब हम उसको भूल गए तब जाकर के ना हम यहाँ पर आए। हम पानी में ही नहीं उतरते तो ये हमको थोड़ी पकड़ता। तो यही है, यहाँ से हमको शुरू करना है यहाँ, और फिर इसका नाश होगा। ये है अविद्या, और अविद्या के बाद आता है पाप। ठीक है, ये अविद्या को अगर हम लोग ए मानते हैं, क्या ए, और बी मानते हैं पाप। क्या है? अब इस पाप से पहले आता है बीज। क्या आता है? बीज। बीज
ठीक है, अविद्या सब कुछ समझ गए आप लोग। अब बताइए बीज क्या है। जो हमने उस दिन बीज बताया था वो बीज नहीं, ये किसका बीज है? ये क्लेश का, हमारे दुखों का जो बीज है उसकी बात हो रही है। तो हमारे अंदर जो वासना है, किसकी वासना? कोई भी काम करने की जो वासना है, कोई भी काम, वो सब बीज के अंतर्गत आता है। तो हम अविद्या को पहले समझ के दो भाग में, अब बीज को समझना है कि बीज है क्या। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि एक चोर है, चोर के अंदर चोरी करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति कहाँ से आई उसके पास? चोरी करने से। चोरी करने से उसके अंदर क्या बैठी? वासना। उसी वासना को यहाँ पर बीज कहा जाता है, बैठ गया, और उसी के कारण वो कर्म में प्रवृत्त होता है। वही पाप दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक को बोलते हैं अप्रारब्ध, क्या बोलते हैं? अप्रारब्ध, और दूसरे को बोलते हैं प्रारब्ध। समझ रहे हैं एक एक चीज को कैसे शुरू हो रहा है? ये क्या है? बीज और फिर पाप। और वो पाप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अप्रारब्ध और दूसरे हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध वैसे पाप जिसको हम इस जीवन में भोग रहे हैं या फिर भोगने वाले हैं, और ये वैसे पाप हैं जो अभी तक स्टॉक में रखे हैं, जो हमारे लिए अभी उपलब्ध नहीं हुए। इन सभी पापों को साधन भक्ति में प्रवेश करते ही ये समाप्त हो जाता है। अगर हम अभी तक साधन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और हमारा क्लेश नहीं मिट रहा, तो हम उत्तम भक्ति कर ही नहीं रहे। इसलिए क्लेशाग्नि में इसके बारे में हम फिर से डिटेल समझेंगे कि बीज क्या है, इसका नाश कैसे होता है, पाप का नाश कैसे होता है, अप्रारब्ध को कैसे मिटाते हैं, प्रारब्ध को कैसे मिटाते हैं, और अविद्या का नाश कैसे होता है। ये हम लोग अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तो कल आप लोग अध्याय 1 अगर पूरा पढ़ करके आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, जिसमें हम लोग कल एक अध्याय को हम लोग कम से कम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और समय कम है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे